बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से बीएस और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो पोस्टें आई है, एक पोस्ट को एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कहते हैं और दूसरी पोस्ट को रिलीजियस टीचर कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आलिम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन पोस्टों की रिक्वायरमेंट क्या है और इनमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं ये पोस्ट है क्या, ये करते क्या है पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन की जब भर्ती होती है, जो सिपाही लेवल की भर्ती होती है या जो कैडेट ऑफिसर भर्ती होते हैं, उनको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ये पढ़ाया जाता है। उनके इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ अकेडमीज में ये पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स, कोई प्रोफेसर्स चाहिए होते हैं, उनको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। वो जो भर्ती होते हैं वो इस तरीके से भर्ती होते हैं जिस तरह अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जो अभी भर्ती आई है, इस भर्ती के थ्रू वो भर्ती होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं ये तीन पोस्टें हैं, तीन किस्म के सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स में। आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कि मैं फिजिक्स के यानी कि उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है। या फिर आप मैथ पढ़ा सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप इंग्लिश जनरल टीचर होंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बीएस आपने किया हो। ठीक है। बीएस किया हो और भी 4 साल आपने किया हो, और कम से कम जो सीजीपीए है वो आपका 2.7 सीजीपीए हो। अगर आपने बीएस से ज़्यादा एजुकेशन हासिल की है, एमएससी आपने किया है, तो फिर एमएससी में भी आपकी कम से कम 2.7 सीजीपीए हो या फिर फर्स्ट डिवीजन हो। और अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो एमए की बुनियाद पर, तो भी आपका जो सीजीपीए है वो 2.7 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कद कितना चाहिए। कद यहाँ पर चाहिए कम से कम 5 फुट 4 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट 2 इंच। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप मैरिड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई रिलीजियस टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर के लिए सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। आपने एफए किया हो, आपने एफएससी की हो, आपने आईकॉम किया हो 60% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ किसी भी मदरसे से आप फाजिल हो, फारिग हो। ठीक है। फारिग होने का मतलब ये होता है कि आपने 8 साल आलिम का कोर्स किया हो और मदरसे ने आपको सर्टिफिकेट दिया हो, वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का या किसी भी बोर्ड का। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ में आप हाफिज हो या कारी हो, तो फिर आपको तरजीह दी जाती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपका जो कद है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट 2 इंच होना चाहिए। कद अगर आपका 5 फुट 4 इंच से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। मेरिड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे लास्ट जो यानी कि रिक्वायरमेंट थी वो है एज रिक्वायरमेंट। ठीक है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए कितनी एज चाहिए? एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए 13 अक्टूबर 2025 से पहले अगर आपकी उम्र 29 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कम से कम उम्र 22 साल है। ठीक है। मतलब यह है कि अगर आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 22 साल से 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और उम्र जो है आपकी 29 साल 13 अक्टूबर 2025 तक पूरी न हो। ठीक है। अच्छा, रिलीजियस टीचर क्या हो? रिलीजियस टीचर का जो रिक्वायरमेंट है वो 25 साल है, कम से कम एज 25 साल हो और 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और 13 अक्टूबर उसकी लास्ट यानी कि 29 साल से, उससे पहले आप 29 साल के ना हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। आपने थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही है, इन सारी चीज़ों की आपने स्कैन फोटोकॉपी बनानी है, स्कैन तस्वीरें बनानी है। ठीक है। स्कैन तस्वीर क्या होती है कि आप किसी भी फोटोस्टेट वाले के पास जा सकते हैं जिसके पास स्कैनर हो, आप वहाँ से भी बना सकते हो, और मोबाइल में भी अगर किसी के पास कैम स्कैनर हो तो आप मोबाइल से भी बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फोटोस्टेट वाले से बनाते हो तो वो अच्छी क्वालिटी की बन जाती हैं, वो बेहतर होती है। ठीक है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की अलग स्कैन बनानी है और बैक की अलग स्कैन बनानी है। फिर आपने मैट्रिक मार्कशीट की एक स्कैन बनानी है, ये तस्वीर बनानी है। ठीक है। पीडीएफ नहीं बनानी, तस्वीर बनानी है।
इंटर की अगर आपने इंटर किया है उसकी भी स्कैन बना लें, 20 डिग्री की बना लें, MSc की या MA डिग्री की बना लें। अगर आपने आलिम का कोर्स किया है, ठीक है, आप फारिग हैं आलिम में, तो आपको जो सनद मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, उसकी स्कैन बना लें। हाफिज़ किरात का अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है उसके भी स्कैन बना लें, और अपने जो हालिया पास तस्वीर होती है उसकी भी आप एक जो ना स्कैन बना लें, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ या वाइट के साथ, ठीक है। तो आप इसकी स्कैन बना के अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में रख लें। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं पर्सनली आपको ये मशवरा देता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मशवरा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई किसी कंप्यूटर से या लैपटॉप से करें। मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है, आपने गूगल पर सर्च करना है joinpf.gov.pk। तो आपके सामने इस तरीके से एक PF की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें ये जो सामने पायलट नज़र आ रहे हैं, ये एक तस्वीर है, और ये तस्वीरें चेंज होती रहती हैं, वॉलपेपर है ये, ठीक है, PF की वॉलपेपर है। कभी यहाँ पर जहाज़ नज़र आएगा, कभी पायलट नज़र आएंगे, कभी कोई जो ना इंजीनियर नज़र आएंगे जो जहाज़ बना रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वॉलपेपर आपको नज़र आएंगे। आपने करना क्या है कि जो ऊपर ब्लू बटन नज़र आ रहा है, एक ब्लू बटन और साथ ही साथ में एक रेड बटन है, आपने ब्लू बटन पर क्लिक करना है। ब्लू बटन के ऊपर लिखा है प्रोफाइल लॉगिन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला जो विंडो है, ये वाला जो फॉर्म है, ये ओपन हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें पहले आपसे मांगते हैं ईमेल एड्रेस और फिर आपसे मांगते हैं पासवर्ड, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप लॉगिन पर ये दोनों चीज़ें डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन आपका तो अभी अकाउंट बना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे जो ग्रीन बटन पर साइन अप लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो दूसरी तस्वीर है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले लिखा है नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है, कोई गलती यहाँ पर आपने नहीं करनी। फिर दूसरे नंबर पर ईमेल, आप जो ईमेल अपने मोबाइल में यूज़ करते हो, जो आपके इस्तेमाल में ईमेल है, वो आपने यहाँ पर डालना है। और फिर आपने एक दफ़ा पासवर्ड डालना है और दोबारा पासवर्ड यहाँ पर डालकर आपने रजिस्टर, ये जो ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा उस स्क्रीन में चले जाएंगे जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो ना दिखाई थी, ठीक है, ये वाली स्लाइड। इस स्लाइड में आप दोबारा चले जाएंगे तो आप यहाँ पर दोबारा आके फिर प्रोफाइल लॉगिन बटन पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जो ईमेल आपने डाला होगा वो आपने यहाँ पर डाल देना है, और जो पासवर्ड आपने डाला था वो यहाँ पर आपने डाल देना है, और फिर लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है, आपका जो डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा। याद रहे, ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपने अपने पास सेव रखना है, ठीक है, ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद हो। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने शो होगी। अब ये देखिए, मैंने अकाउंट बनाया है, नया अकाउंट है, तो इसके सामने मेरे सामने इस तरीके से स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर मेरा नाम भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने ये जो साइट पर प्रोफाइल आपको शो हो रहा है, इस प्रोफाइल पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, तीन चीज़ें होती है, ठीक है, 3 चीज़ें होती है। ये देखिए, बेसिक, एड्रेस, एजुकेशन, ये 3 चीज़ें आपने फिल करनी है। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट है उसको ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बेसिक में आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाती हैं, ठीक है, ये वाली डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले नाम आता है, फिर ईमेल आता है, फिर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आता है, फिर जेंडर आता है, ठीक है, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, और फिर मैरिटल स्टेटस आता है, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर रिलीजन आता है, और फिर ब्लड ग्रुप आता है, अगर आपको याद है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद आपने अपना हाइट चूज़ करना है, आपका कद कितना है। मिसाल है कि अगर आपका कद 5 फुट 4 इंच है तो आप 164, 163 चूज़ कर सकते हो। 6 इंच है तो आप 166, 167 जो है चूज़ कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर ले कि भाई आपका कद कितना है और उसका सेंटीमीटर में कितना बनता है, तो आप यहाँ से उतनी सेंटीमीटर यहाँ से चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है, वालिद क्या काम करते हैं यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर वालदा का नाम भी यहाँ पर लिखना है, वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर। अगर वालिद या अगर आप डिसेबल है, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी है आपके साथ, तो यहाँ से आपने डिसेबिलिटी जो ना यहाँ पर चेक करना है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो इसे आप छेड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, 2 चीज़ें हैं। अगर आपके वालिद ज़िंदा है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें, नहीं ज़िंदा तो भी आप इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे आप ये फिल करेंगे ना, इसी के नीचे ये वाला फॉर्म आपके सामने, ये वाले ऑप्शन आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सामने, ठीक है। शुरू में जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने अपनी तस्वीर, अपने शनाख्ती कार्ड की स्कैन फोटोकॉपी बनानी है, वो इसके लिए बना, उसके लिए मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोफाइल इमेज के लिए अपने जो प्रोफाइल तस्वीर आपने बनाई होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो आपने शनाख्ती कार्ड का स्कैन बनाया होगा फ्रंट पेज, ठीक है, वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है, और यहाँ से आपने बैक पेज अपलोड कर देना है, ठीक है। और एक और बात, ये जो आप तस्वीरें अपलोड करेंगे ना, इस तस्वीरों का जो वजन होता है, जो साइज होता है, वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। अगर आप बाहर जाएंगे कंप्यूटर वाले से स्कैन कराएंगे तो उसकी एक इमेज की तस्वीर 6 MB, 7 MB, 8 MB तक होती है। तो उसको आपने क्या करना है, doit.pk, doit.pk, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाना है और इस वेबसाइट पे आपने अपने जो तस्वीर है वो अपलोड करनी है, और नीचे KB सेलेक्ट करके उसके नीचे आपने 1000 KB लिखकर इमेज रिसाइज्ड कर देनी है, और जो रिसाइज्ड इमेज होती है उसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा सेव इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपकी एड्रेस रह गया। एड्रेस में आपने सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आप जहाँ परमानेंट रहते हैं, मेरा एड्रेस परमानेंट ये है। फिर प्रेजेंट एड्रेस, आप मौजूदा अभी कहाँ रहते हैं ये लिख दें। फ़ोन नंबर लिख दें अपना, कंट्री पाकिस्तान हो गया, प्रोविंस कोई चार प्रोविंस में से कोई एक होगा, या फिर गिलगित या फिर आज़ाद कश्मीर, ठीक है, कोई एक चूज़ कर लें। उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है वो यहाँ से चूज़ कर लें। फिर उसके अंदर जो तहसील है वो कौन सा है वो यहाँ से आपने चूज़ करना है। आपके पास जो डोमिसाइल है वो किस सूबे का है वो यहाँ से आपने चूज़ करके ये जो नीचे सेव इन्फॉर्मेशन है इस पर आपने क्लिक करना है। ये हो गया, आपका एड्रेस भी डन हो गया। उसके बाद आपने आना है एजुकेशन पर, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट है, और यहाँ पर मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन डाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, 100% हो गया। अब देखें आपको सही नज़र आ रहा होगा। पहले यहाँ पर देखें एजुकेशन डिटेल 1, इसी तरीके से यहाँ पर नीचे एजुकेशन डिटेल 2। तो सबसे पहले आपने एजुकेशन जो यहाँ पर डिटेल देनी है वो देनी है मैट्रिक की, ठीक है, मैट्रिक की आपने देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक चूज़ किया है। उसके बाद मैट्रिक आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, यहाँ से वो चूज़ करना है। फिर उसमें अंदर साइंस में अगर आपने किया है तो साइंस में आपने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, बायो पढ़ा है, तो आपने यहाँ से चूज़ करना है। आपने मैट्रिक कब से शुरू किया था और कब ख़त्म हुआ वो यहाँ से आपने चूज़ करना है। ये स्टार्ट डेट और ये एंड डेट, ठीक है। ये बेसिकली 2 साल का गैप आपने रखना है, क्योंकि 1 साल 9th का, 1 साल मैट्रिक का, तो ये आप अपने जो हिसाब से देख लें। उसके बाद ये जो अटैच फाइल है, इस फाइल में आपने क्लिक करना है और अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट होती है जिसका आपने स्कैन बनाया था और शुरू में जो मैंने आपको कहा था वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक में आपने कितने नंबर लिए, और यहाँ पर टोटल नंबर, और फिर यहाँ पर पासिंग ईयर लिखकर नीचे आपने सेव बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए सेव इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। और फिर अगर आपने एंटर किया है तो फिर आपने ये जो ऐड मोर एजुकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह एजुकेशन डिटेल्स 2 ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर मैंने चूंकि इंटरमीडिएट भी किया है तो मैंने यहाँ पर वो भी डाल दिया है, मिसकेलेनियस, और यहाँ से ये, ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिक वाले समझा दिया है। सेम इसी तरीके से आपने कॉलेज का नाम, फिर आपने पढ़ा किया है, साइंस FSC किया है, FA किया है। उसके बाद उसके अंदर FSC के अंदर आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। मिसाल एक यहाँ से मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर तो आप इंस्टीट्यूशन का नाम ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, FA किया है या FSC की है। मिसाल है आपने FSC की है, FSC में आपने क्या किया है, ठीक है। तो FSC के अंदर साइंस हो गया। अब उसी साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन 3-4 किस्म की होती हैं, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक के साथ भी है कुछ, तो आपने यहाँ से चूज़ करना है। और उसके बाद आपने फिर ये सारी चीज़ें दे देनी है। इसके साथ साथ आपने अपने आलिम का कोर्स भी यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। आलिम के कोर्स के लिए क्या करना है, यहाँ से आके आपने सर्टिफिकेशन पे आना है, ठीक है। सर्टिफिकेशन पे आके यहाँ से आपने ये दूसरा सर्टिफिकेशन था, अच्छा, रिलीजियस इस्लामिक डिग्रीज पर आपने आना है, ठीक है। और यहाँ से शहादत आलिमिया ये ऊला, ठीक, इस तरह कुछ लिखा है, फाजिल दरस निज़ामी, ये देखो ये लिखा हुआ है फाजिल दरस निज़ामी। फिर उसकी बाकी डिटेल्स, और फिर आपने यहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कोर्सेज ऑफर्ड पर आना है, और यहाँ पर आपने किसी भी यानी कि जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उस पर अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक करना है।
यहाँ से आपने सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सबसे नीचे नीचे आना है, किस बुनियाद पर आप अप्लाई करें वो चूज़ करना है, और नीचे आपने अप्लाई नाउ पर